अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट की यूनियन काउंसिल करीमपुरा के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब चौधरी शम्स परवेज़ साहब। शम्स साहब से जानेंगे कि शम्स साहब, लोकल बॉडी का इलेक्शन आ रहा है तो उसके अंदर इनकी अपनी पोजीशन क्या है, इनकी अपनी यूनियन काउंसिल में, और पीटीआई की वर्थ क्या है इस काउंसिल के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप मेरे पास आए हैं जी, और आपने मुझे इज़्ज़त दी है। शम्स साहब, सबसे पहले ये बताएं कि लोकल बॉडी का इलेक्शन आ रहा है और गालबन आप भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शम्स साहब, क्या समझते हैं आपके लोग आपको क्यों वोट कास्ट करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं 2007 से इस पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, और यूसी करीमपुरा में मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो खुद हाथ से बैनर लगाता था और लोग मुझे ये कहते थे कि देखें ये है पीटीआई। सिर्फ मेरे अकेले बंदे पे जो है ये आवाज़ उठाते थे। और जब वक़्त आया इलेक्शन का तो हमने इन लोगों को 25 साल के बाद हराया, और अच्छे मार्जिन से हराया। सर, वो माजी की बातें हैं, आपने नो डाउट आपने वर्क भी किया। मुझे अभी की सूरत हाल बताएं। इतनी महंगाई है, ऊपर से सारे शहर की आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ, किसी प्लानिंग्स कोई नहीं आपके पास, ना किसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही आपने उखाड़ पचार कर दी है। हर गरीब आदमी का जीना आपने दुचार कर रखा है शहर के अंदर। देखिए जी, किसी भी मुआशरे में अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, उसके लिए कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कोई प्लानिंग्स होती हैं ना तकलीफ़ों की भी। जी देखिए, प्लानिंग्स तो थी कि ये सीवरेज का निज़ाम जो है इसको हमने ठीक करना है। फिर और फेलियर कहाँ पे आया? देखिए, फेलियर इसी चीज़ में है कि कुछ ऊपर हमारे जो बैठे हुए हैं उनकी दस्तरस नहीं है। कौन डार साहब बैठे हैं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इस काम को कर रहे हैं, ठेकेदार जो है। अच्छा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ। डार बरादर अपना काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उस्मान डार साहब की जी काविशें हैं, उनको मैं सलूट करता हूँ जी। सर, क्या किया उस्मान डार साहब को जो आप उनकी काविशों को सल्यूट करना शुरू कर दिया आपने? देखिए, 17 अरब का जो पैकेज है सियालकोट की तारीख में इससे पहले नहीं आया। हाँ। आपको पता है कि जो तरक्याती काम शुरू हुए हैं, ख़ास तौर पे आप देखें ये स्टेडियम 85 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे ये स्टेडियम 8 बन रहा है। उसके अलावा जो तरक्याती सीवरेज के काम है वो इससे पहले आप देख लें 40 साल की तारीख में सीवरेज के काम नहीं हो रहे, आगे चलें आप। सीवरेज के अलावा गलियों में आप देखें पाइप के जो पाइप फट चुके हैं या जो ख़राब हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। मैं अभी आया हूँ वहाँ से ट्रंक बाज़ार से, जब डिप्टी बाग वाली गली में आया हूँ, क्या इस गली में कोई पाइप बोसीदा नहीं था हुआ? कोई कहीं कुछ भी चेंजिंग नज़र नहीं आ रही? इस एरिए को ज़रूरत नहीं थी इन सारी चीज़ों की, सीवरेज की? देखें जी, ये एक प्रोसेस है। हाँ। क्योंकि पूरे शहर का काम होना है, उसी प्रोसेस में हमारा ही यूसी का भी नाम उन्होंने लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी सारे पाइप चेंज होंगे। ख़ास तौर पे पानी का मसला इस एरिया में सबसे ज़्यादा। कितनी देर तक चेंज होंगे ये? तो हल्का फुल्का सा आप एक हिंट दे देना, एक टच दे दें। देखिए जी, अब तरक्याती काम फंड्स आना शुरू हो गए हैं। हाँ। तो उम्मीद है कि ये इलेक्शन से पहले पहले जो है ना ये काम हो जाएगा। 3.5 साल हो गए हैं आपकी यूनियन काउंसिल में, आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो क्या चीज़ है, किस चीज़ को बेस बनाकर, क्या आपका स्लोगन क्या होगा कि हमने ये 3.5 साल में काम करवाया इसलिए आप हमें वोट कास्ट करें? सर, पब्लिक है ना, पब्लिक को हम कुछ नहीं देंगे, उस पब्लिक का काम नहीं करवाएंगे, पब्लिक आपको वोट किस तरह देगी? मैं ये समझता हूँ कि बेहतर होगा कि आप अगर इलाके में जाते हैं, इलाके के लोगों से पूछते हैं कि चौधरी शम्स साहब ने आपके लिए कोई काम किया कि नहीं किया। मैं वाहिद शख्स हूँ जो फजर के बाद निकलता हूँ और अपने इलाके के सारे एरिया में जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पे कोई काम सफाई के लिहाज से, स्ट्रीट लाइट के लिहाज से और ट्रैफिक के लिहाज से, ये जो भी मामलात हैं मैं उसको देखता हूँ और उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। इवन कि जो भी बंदा मुझे कॉल करता है, मुझे कहता है कि जनाब आज हमारे इलाके में ये मसला है, यहाँ पे सफाई नहीं हो सकी, यहाँ पे ये लाइट्स का मसला है, यहाँ पे गैस का मसला है। इवन के जो पिछले दिनों मैंने दोबारा 400 बंदों को वैक्सीन करवाने के बाद दोबारा हर वार्ड में मैं गया हूँ और हर वार्ड में मैंने दोबारा वैक्सीन करवाई है लोगों की। और जब भी कोई इवेंट होता है ख़ास तौर पे पार्टी लेवल पे, तो मैं पीछे नहीं हटा आज तक। अपने पल्ले से लगा के जब भी हाँ साहब का कोई जलसा हुआ, जब भी धरना हुआ, कुछ भी हुआ,
मैं हरावल दस्तर में शामिल रहा हूँ। चौधरी साहब मुझे बताएं कि खान साहब यूथ को बड़ा प्रेफर करते हैं। खान साहब कहते हैं कि मेरा जो मेजर एसेट है वो मेरे यूथ हैं, मेरे नौजवान हैं। तो नौजवानों के हवाले से मेरा क्वेश्चन आगा कि दानियल बाजवा साहब आपकी नौजवान क़यादत में से हैं पीटीए की, आप उनका फ्यूचर क्या समझ रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ साहब, आप समझते हैं कि 60% जो आबादी है वो यूथ की है। और जहाँ तक दानियाल बाजवा साहब का तल्लक है, तो दानियाल बाजवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एसेट है। और उन्होंने अवाइल के दौर में जब ज़रूरत थी पार्टी को, उसमें तगोदो की है। और ऐसे लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि खान साहब को चाहिए कि यूथ की वो बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। चौधरी साहब ये बता दें कि अभी यहाँ पे उमर डार साहब को अगर आप कंपेयर करें या फिर दानियल बाजवा साहब, क्योंकि दोनों ही मेयर के कैंडिडेट आ गए हैं, तो आपको दोनों में से कौन बेहतर लगता है? देखें जी, दानियाल बाजवा वो भी हमारा साथी है, लेकिन अगर सियासत की नज़र से आप देखें तो मैं उमर डार को प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा सियासतदान है। और जो उसने पिछला टनोर अपने वालिद साहब के साथ गुजारा है और जो सियासत वो सियालकोट को समझ सकता है, दानियाल बाजवा अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुँचे। अच्छा जी सर, अभी अगर मेरी सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, अगर आप ये इलेक्शन विन कर जाते हैं यहाँ से, तो आपके पास क्या प्लानिंग्स क्या हैं? साफ पानी का मसला है। हाँ दूसरा, यहाँ पे अभी तक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा। हाँ मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले ये 2 काम हों। उसके बाद यहाँ पे रामतलाई में हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फंड्स भी आ गए हैं। वहाँ पे एक इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनने जा रहा है। और यहाँ पे एक जगह है ज़ैलगर, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है, वो उस जगह पे पार्किंग बननी चाहिए। ये मेन जो काम है, इस पे मैं फोकस करूँगा सबसे पहले। आखिर पे आप अपने यूनियन काउंसिल करीमपुरा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं अपनी यूसी करीमपुरा के लोगों को यही कहूँगा कि आप ये देखें कि इससे पहले जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट कराया है, उनका तल्लुक कब्ज़ा माफिया और दूसरे मामलात में जो कि आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए, वो मामलात यहाँ पे चलते रहे हैं। तो आप ये देखें कि एक नेक सीरत बंदा आपके पास आ रहा है, और अगर मुझ में कोई ख़राबी आपको नज़र आती है और मुझसे कोई अच्छा आपको कैंडिडेट नज़र आता है, तो वोट उसको दें। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ किया है या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर वोट दें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।